अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद वकास। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, उसका पार्ट 1, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें हमने जस्ट इसमें बेस और एक्सपोनेंट को जो है वो बताना है कि हमारे पास क्या है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें याद रखिएगा, जो हमारे पास ऊपर पावर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं और जिसके ऊपर पावर लगी हुई इसको हम बेस कहते हैं। इसी तरह से 1/2 जो है ये हमारे पास बेस है और 3 यहाँ पर एक्सपोनेंट है या इसको पावर भी कहते हैं। -30 यहाँ बेस है और 20 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आपने इस तरह से लिखना है। हम लिखेंगे कि जो है वो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, हम लिखेंगे 3, ये हमारे पास है बेस। इसी तरह से जो है वो 4 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास 1/2 जो है ये बेस है और जो 3 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। ठीक है। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो -30 है ये बेस होगी और 20 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। ठीक है। तो मैं पूरा एक्सपोनेंट नहीं लिख रहा, जस्ट EXP शो कर रहा हूँ, तो आप इसको समझ जाइएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है इसी एक्सरसाइज का, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि इसमें रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो रेडिकल से बाहर होता है ना, ये हमारे पास होता है इंडेक्स। और इसी तरह से जो 5 है रेडिकल के जो इनसाइड होगा, तो 5 हमारे पास जो है वो रेडिकेंड होगा। बहुत सिंपल है। इसी तरह से इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो 4 होगा, यानी 4 जो है वो हम लिखेंगे ये हमारे पास एज अ इंडेक्स है और जो x/y है ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा रेडिकेंड। और इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडिकल होगा, सॉरी इंडेक्स होगा, तो वो हमारे पास 5 होगा। तो 5 हम लिखेंगे एज अ हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स आ गया। और इसी तरह से x² YZ ये हमारे पास जो है वो हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे रेडिकेंड। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इन क्वेश्चंस को जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 मैं इन्हें सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। और बहुत ही इजी है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना कि अगर आपके पास बेस, एक्सपोनेंट और इंडेक्स और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम थर्ड पार्ट की तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं और हम इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि देखें, यहाँ पर रेडिकल के बाहर अगर कोई भी नंबर नहीं है, रेडिकल के बाहर अगर कोई भी नंबर नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ पर 2 होता है, यानी इंडेक्स 2 होता है। जैसा कि यहाँ इंडेक्स 3 है, यहाँ इंडेक्स 3 है, यहाँ इंडेक्स 9 है, यहाँ पर इंडेक्स 3 है। लेकिन अगर रेडिकल के बाहर कोई भी नंबर नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ 2 है। ठीक है। तो जब भी आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की सूरत में लिखना हो, यानी इसका रेडिकल ख़त्म करना है और रेडिकल ख़त्म करने के बाद आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो ये कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये हमारे पास रेडिकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है और रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो 3/4 है। हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसके ऊपर
हमने एक्सपोनेंट लगानी है और रेडिकल को ख़त्म करना है। तो मैंने ये कहा कि अगर इंडेक्स कुछ भी ना हो तो वहाँ 2 होता है, तो याद रखिएगा कि जो इंडेक्स है ना वो पावर के अंदर आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा 1/2। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम इधर 1/3 लिख देते, अगर इधर 4 होता तो 1/4 लिख देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हमने जो है ना वो रेडिकल फॉर्म में ये लिखा हुआ था और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसको हमने जो है वो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इन द सेम वे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें हमारे पास बेस क्या है। बेस हमारे पास है x/y। हम x/y एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो पावर है इसके ऊपर जो है वो 5 है। ठीक है, और जब हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि जब रेडिकल डेफिनेटली ख़त्म होगा तो 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं कि हम यहाँ लिखेंगे x/y, और इसमें जो है वो हमारे पास ब्रैकेट लगा हुआ है और 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो रेडिकल फॉर्म को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखें हमारे पास बेस क्या है, सेम मेथड आपने यहाँ यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे y/x, और इसके ऊपर जो है पावर ऑलरेडी -5 है, तो होल पावर जो है वो हमारे पास क्या है, जब हम इसका रेडिकल रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास अगर इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 तो ये -5/3 आ जाएगा। अब जो -5/3 है इसका मतलब ये हुआ कि y भी नेगेटिव में है और x भी नेगेटिव में। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा? इसकी टेक्निक ये कि जस्ट आप इनकी जो है वो प्लेस को ऊपर नीचे कर दें, यानी डिनोमिनेटर को एज अ न्यूमरेटर बना दें, यानी x को जो है आप न्यूमरेटर बना दीजिए और y को डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो फिर जो है इस तरह से जो हमारे पास जो पावर है तो ये 5 ही रहेगी, और इसी तरह से ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये नेगेटिव पावर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। क्योंकि ये मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास रूल होता है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, YZ एज इट इज़ आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 7 है और होल पावर जो है वो हमारे पास जो है वो 1/3 आ जाएगी, चूँकि हमारे पास इंडेक्स 3 है। ठीक है, अब चूँकि ये पावर पॉजिटिव है तो ऑलरेडी हम जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे YZ और 7/3 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 और होल पावर जो है इसके ऊपर 1/9 आ जाएगी। यानी जब भी रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो इंडेक्स जो है वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यानी 1/9 जो है हम यहाँ लिख देंगे। तो बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास यहाँ इंडेक्स 3 है और जो हमारे पास रेडिकेंड है वो हमारे पास -64 और उसकी पावर 2 है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने क्या करना है जस्ट जो है वो -64 और उसके ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट 2 है, तो ये हम पहले इसको 2 लिखेंगे और उसके बाद जो है हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर एक स्टेप और अगर हम सॉल्व करें तो ये -64 आ गया और इसके ऊपर जो है वो -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ये हमने जितने भी जो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स थी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है, यानी कि जो रेडिकल, ये बात याद रखिएगा, रेडिकल के बाहर अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ इंडेक्स 2 होता है, तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 1/2 बनेगा। अगर रेडिकल के बाहर कुछ नहीं है तो एक्सपोनेंट मैंने 1/2 लगाया, 3 है तो 1/3, और अगर यहाँ 3 था तो 1/3 आ गया, 9 है तो 1/9, 3 है तो 1/3, यानी इंडेक्स जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में चला जाता है। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये भी इसी क्वेश्चन के हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है 1/2 हमारे पास यहाँ बेस है, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट हमारे पास m है, और जब रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो हम एक बार 1/3 करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m/3 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास इस तरह से ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। इन द सेम वे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स वाई जो है वो हमारे पास बेस है, और इसके ऊपर जो पावर है वो 3 है, तो इंडेक्स हमारे पास 1/5 जाएगा, तो हम इसको यहीं पर जो है वो 3/5 लिख देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो बेस है ना वो क्या है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास है 4/3, और इंडेक्स हमारे पास 3 है, लेकिन यहाँ 2 रेडिकल आ रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ इंडेक्स भी 2 होंगे, यानी एक यहाँ इंडेक्स है और एक यहाँ पर इंडेक्स है। तो पहले हम ब्रैकेट जो रेडिकल के इनसाइड रेडिकल है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम पहले जो है इस रेडिकल को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जस्ट जो है 4/3 का जो रेडिकल है इसे ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी जो रेडिकल के इनसाइड रेडिकल था इसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन हम जो है वो इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/3 और होल पावर जो है वो 1/2 है। जब इसका रेडिकल ख़त्म होगा तो इसके बाहर जो इंडेक्स है वो 3 है, तो ये आ जाएगा 1/3। इस तरह से जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4/3, और ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट आ जाए तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये आ जाएगा 1, और इसी तरह से जो है ना वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स, यानी जितने भी हमारे पास जो है वो नंबर्स नीचे गिवन है इनको हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में जाना है। ये यूँ समझ लें कि जैसे ये क्वेश्चन है इसको अगेन मुझे रेडिकल फॉर्म में लेके जाना हो तो जस्ट डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है इसको रेडिकल के बाहर लिख दें बस। जैसे इसके अपॉन में जो है वो 5 है तो इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई करें और इस नंबर को वहाँ ले जाएं और जस्ट 3 छोड़ दें। इसी तरह से जो है वो इसको अगेन रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो 1/2 ख़त्म करें और इसके ऊपर रेडिकल लगा दें, और इसी तरह से ये मतलब अगेन उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में। तो अब हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है कि अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में पावर क्या है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, तो बहुत सिंपल है, आपने यहाँ लिखना है 5 और उसके ऊपर पावर हम 3 लिखेंगे और इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई करेंगे। चूंकि पावर रेसिप्रोकल में है तो डेफिनेटली इस पर रेडिकल था तभी ये 1/7 हुआ है, तो इसका मतलब इंडेक्स 7 है। यहाँ इंडेक्स 3 है, यहाँ इंडेक्स 7 है, यहाँ पर इंडेक्स 2 है और यहाँ पर इंडेक्स 5 है। तो बहुत सिंपल, आप लोगों ने किस तरह से इसे सॉल्व करना है, जस्ट जो इंडेक्स में जो पावर है ना, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो पावर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको जस्ट आप रेडिकल के बाहर लिख दें और इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई कर दें, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग जो है वो रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है a और b के ऊपर पावर -2 है, और हम जब इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई करेंगे तो ये जो 1/3 है ख़त्म होके जस्ट यहाँ 3 इंडेक्स आ जाएगा। तो अब इसको हम एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स 3 है और ये हमारे पास रेडिकल आ गया, और हम इसको a डिवाइडेड बाय b की पावर +2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये रूल है कि अगर किसी पावर को जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर के ऊपर की तरफ ले आइए, तो फिर ये हमारे पास क्या होता है, पावर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास बेस जो है वो 5/7 है, तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 3 है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए
बहुत सिंपली हमने इसको क्या करना है कि जस्ट डिनोमिनेटर में सेमिन है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सेमिन को जो है वो यहाँ से हम लोग हटाएंगे और इस पूरे के ऊपर जो है वो रेडिकल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये सेवन हम इधर एज अ इंडेक्स लिख देंगे और ये हमारे पास जो 5 था ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इन द सेम वे हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि पावर के जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, तो वो 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b/a और ये हमारे पास आ जाएगा -m, और हम जब इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इधर 2 आएगा, लेकिन 2 मैंने अंडरस्टूड कहा था कि ये होता है, हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आप गौर करें, जहां पर भी हमारे पास कुछ नहीं था तो हम 2 लगाया करते थे, जब उसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो जस्ट रेडिकल अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 अंडरस्टूड है तो हम यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे। अब ये मतलब ये हुआ कि अब b की पावर -m है और a की पावर भी -m है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जस्ट आप इसे यूं लिखिए कि a को न्यूमरेटर बना दीजिए और b को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास जो है वो रेडिकल एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, इन दोनों नंबर्स के ऊपर जो इंडेक्स है वो 5 है, तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट क्या लिखना है 11/13 और इसी तरह से जो है वो 12/13 और इंडेक्स हमारे पास 5 है, तो इस पूरे के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो क्या अप्लाई करेंगे, रेडिकल अप्लाई करेंगे और रेडिकल अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है वो इंडेक्स में जस्ट 5 लिख देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट का इजहार करके आप पूछ सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसका आंसर इंशाल्लाह दे दूंगा। थैंक यू सो मच।